गुड मॉर्निंग बच्चों आज से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 3 सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक का। और इस चैप्टर का हमारा जो टॉपिक है वो है मैट्रिसेस। बच्चों आज से हम मैट्रिसेस पढ़ेंगे और इसको यूज के बारे में पढ़ेंगे और बच्चों इसके कंसेप्ट को समझ के बच्चों फिर इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताजी की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और ये मेरा मैथ का वीडियो है। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला में मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 की एक्सरसाइज नंबर 3.1 सॉल्व करवाएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 मैट्रिसेस का। और बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक का है। और बच्चों आज इसका इंट्रोडक्शन का जो है हमारा लेक्चर है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। बच्चों बहुत इजी कंसेप्ट होता है मैट्रिसेस का। और देखिए बच्चों मैट्रिसेस क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाता हूं कि मैट्रिसेस हमारा क्या होता है। ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर कि मैट्रिसेस हमारा क्या होता है कि कुछ डाटास को एक प्रॉपर अरेंजमेंट में लिखकर उसका बहुत ही इजी फॉर्म में कंक्लूजन निकालने के आर्ट को मैट्रिसेस कहा जाता है। ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, जैसे सपोज करिए कि हमारे पास 3 लोग हैं। ठीक है, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम, और एक है हमारे पास देखिए इस तरीके से जो है गोपाल। इस तरीके से 3 जो है बच्चे हैं। और बच्चों इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है कुछ आर्टिकल्स खरीदे। जैसे सपोज करिए कि इन्होंने बुक खरीदा। ठीक है, और बच्चों सपोज बुक के साथ जो है पेन को खरीदा। देखिए इस तरीके से 2 चीज ली, बुक ली, पेन ली। तो राम ने 4 बुक ली और 2 पेन ली। श्याम ने बच्चों क्या हुआ कि 3 बुक ली और 4 पेन लिए। और गोपाल ने 6 बुक ली और जो है पेन लिए हमारे 3। इस तरीके से बच्चों लिए। अब बच्चों इसका हो सकता है कोई प्रॉपर अरेंजमेंट किसी तरीके से किया जाए। अब बच्चों इसको कुछ और तरीके से भी लिया जाए, लिखा जा सकता है। जैसे सपोज करिए बच्चों की यहाँ पर देखिए दुकानदार ने कहा कि हमारी कितनी बुक बिकी और कितने पेन बिके। ठीक है, इस हिसाब से देखा तो उसको देखा कि राम, ठीक है, श्याम और गोपाल 3 नाम उसने लिखे इस तरीके से। और देखा कि राम ने बुक कितनी ली तो लिखी 4 और फिर 3 और फिर बच्चों हमारे पास 6। ठीक है, और बच्चों फिर पेन इसने कितने लिए, ये हुआ 2, 4 और बच्चों 3। देखिए बच्चों डाटा वही है और बच्चों इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया। तो बच्चों सेम डाटा डिफरेंट लुक में हमको नजर आने लगा। अब बच्चों ये जो है हमको बहुत हेल्प करता है, ऐसे लिखना भी और ऐसे लिखना भी। अब बच्चों क्या होता है, इसके आगे जो है और तरीके की एनालिसिस हो सकती है। जैसे कि किस पे कितना जीएसटी है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना बच्चों हमारा जो है बिका, सेल्स, इस तरीके की चीजें तमाम इन्हीं डाटा से इसी फॉर्म में एनालाइज किया जा सकता है। और बच्चों हर जो है फील्ड में हमारे पास कुछ डाटा होता है, उसकी एनालिसिस करनी पड़ती है और उसमें हमारा मैट्रिसेस का फॉर्म बहुत काम आता है। बच्चों अगर इसी को यहाँ पे लिख दें इस तरीके से, देखिए सेम डाटा है, हम इसको ऐसे लिखें 4 2 और बच्चों 3 4 और बच्चों 6 3। देखिए ये सेम चीज हमने ऐसे लिखा और बच्चों इसको हमने इस तरीके से बड़े स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, ये देखिए सेम चीज है, हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, और बच्चों अगर इसी को बच्चों इसी तरीके से लिखें, ये हमारा होता है 4 3 6 और बच्चों 2 4 3 इस तरीके से। और बच्चों इसको भी हम जो है कर दें तो बच्चों ये हमारा जो है मैट्रिक्स में आ जाता है और इसी को हम मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक है, ये हमारा मैट्रिसेस बन गया, इसको हम मैट्रिसेस करते हैं। अब बच्चों हम इसको जो है एनालाइज कर लेंगे। अब बच्चों हम इसको भूल जाते हैं और इसकी बात करते हैं। तो बच्चों चलिए अब देखिए क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए यहां पर क्या होता है कि हमने जो है कुछ डाटा को बच्चों रो और कॉलम में एक जो है स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो ये हमारा मैट्रिक्स कहलाने लगा। अब बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है, रो होता है और बच्चों कॉलम होता है। ठीक है, रो होता है, कॉलम होता है। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, इसमें जैसे रो है
1 2 3, इसमें देखिए 3 रो आ रहा है, कॉलम कितने हैं 1 2, तो बच्चों 2 आ गए। अगर इसको देखें तो बच्चों हमारे पास रो कितने हैं 1 2, तो बच्चों रो हमारे हो गए 2, कॉलम 1 2 3, इस तरीके से कॉलम हमारा हो गया 3। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से रो और कॉलम हमारे डिसाइड हो जाते हैं। अब बच्चों देखिए वो क्या होता है, अगली चीज नोट करिए, यहां से कहानी अब आपकी स्टार्ट हो जाती है। इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अगर एक है तो मैट्रिक्स और ज्यादा है तो मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है रो इनटू कॉलम को बच्चों हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे बच्चों यहाँ पे 3 रो है 2 कॉलम है, तो बच्चों हमारे पास हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 इंटू 2। यहाँ पर बच्चों 2 रो है 3 कॉलम है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया 2 इंटू 3। पहले हम रो को लिखेंगे, उसके बाद बच्चों जो है कॉलम के नंबर्स को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा चीज आता है एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट इन मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कितने एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर है, तो बच्चों सिंपल सा होता है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो बच्चों हमारा कहलाता है, वो उसके बराबर आता है एलिमेंट इन मैट्रिक्स के। जैसे बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 इंटू 2 6 आएगा, यहाँ 2 इंटू 3 6 आएगा, यानी कि हमारा हो गया 6। अब बच्चों चाहे हम इसको ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा नहीं बदलने वाला। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा नहीं बदलने वाला। तो ये बच्चों हमने एग्जांपल देके समझाया। अब बच्चों मैं आपको दिखाता हूं जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अगर देखिए बच्चों, अगर हमको लिखना हो यहाँ पर कि जनरल फॉर्म में हम मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, तो देखिए क्या हुआ, जनरल फॉर्म ऑफ शोइंग ए मैट्रिक्स क्या होता है, तो यहां ऐसे नोट कर लीजिए। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स देखिए किस तरीके से होगा। ठीक है, देखिए एक हमने लिया A11, A12, A13 और बच्चों इस तरीके से ये हमारा हो गया A1n। ठीक है, ये बच्चों देखिए इस तरीके से हमने मैट्रिक्स लिख दी। बच्चों इसका दूसरा एलिमेंट हो गया A21, A22, A23 और इस तरीके से हो जाएगा A2n। बच्चों ये हो गया A31, A32, A33 और ये लास्ट में हो जाएगा A3n। ठीक है बच्चों, ऐसे बच्चों हमारा यहाँ आ गया और बढ़ गया और लास्ट में आ गया बच्चों AN1, AN2, AN3 और बच्चों लास्ट आया हमारा ANN। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा बच्चों क्या हुआ, ये हुआ जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स हो गया बच्चों। इसमें आप जो है यहां पर देखिए हमने क्या किया, यहां पर बच्चों हमने इस तरीके से लिखा है AIJ। ठीक है, ये क्या हुआ, क्या है, A है एलिमेंट और I और J बच्चों क्या शो कर रहा है, I शो कर रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ रो, ठीक है, और J शो कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए, I जो है नंबर ऑफ रो शो कर रहा है, J नंबर ऑफ कॉलम शो कर रहा है, A एलिमेंट है। बच्चों ये हमारा क्या डिसाइड कर देता है, ये हमारा डिसाइड करता है कि हमारा एलिमेंट किस पोजीशन में आएगा, किस पोजीशन में आएगा। जैसे लिखा है A13 यानी कि A13 लिखा है। ठीक है, देखिए बच्चों लिखा है A13 यानी कि यहां पे शो कर रहा है I 1 है। देखिए क्या हुआ, I क्या है 1 है और J क्या है वो 3 है। यानी कि बच्चों I बता रहा है कि हमारा 1 है तो मतलब कि हम फर्स्ट रो में है और J 3 है यानी कि 3 कॉलम है, फर्स्ट रो 3 कॉलम। बच्चों ऐसे देखिए ये है, जैसे हमारे पास ये है, जैसे A32 ये लिखा हुआ है। ठीक है, A32 हमारे पास लिखा हुआ है। तो बच्चों यहां पर देखिए I क्या है 3 है और J क्या है वो है 2, यानी कि क्या है हमारे पास कि हम थर्ड रो में है। ये एलिमेंट कहता है कि हम थर्ड रो में है, सेकंड कॉलम में है। तो बच्चों 1 2 3 थर्ड रो सेकंड कॉलम, इस तरीके से हो गया। ये बच्चों जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है और इस तरीके से बच्चों हमने इसको शो कर दिया। अब बच्चों यहां पे आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अगला पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और बच्चों फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो टोटल बच्चों अभी हम 7 टाइप के मैट्रिक्स देखते हैं
और फिर बच्चों उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप देख लीजिए, लिखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ये आ गया। तो बच्चों सबसे पहले आता है हमारे पास रो मैट्रिसेस, रो मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा आता है बच्चों हमारे पास, वो आता है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तीसरा है बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। चौथा होता है बच्चों हमारे पास, वो होता है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और बच्चों पांचवा होता है हमारा, वो होता है स्केलर मैट्रिक्स। क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, छठा बच्चों होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, और सातवां होता है बच्चों हमारा, वो होता है जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स। इस तरीके से बच्चों 7 टाइप के मैट्रिसेस हैं। ठीक, और उसको हम पढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम आपके लिए बताते हैं रो मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, रो मैट्रिक्स, सपोज करिए बच्चों हमें पास एक मैट्रिक्स है, उसमें A1 A2 इस तरीके से AN करके हमारे पास है, उसमें केवल एक रो है, तो बच्चों इसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब बच्चों दूसरा, यदि हमारे पास कोई इस तरीके से है A1 A2 A3, ठीक है, A3 इस तरीके से AN करके है, तो बच्चों ये देखिए क्या हुआ, ये बच्चों क्या हुआ, इस तरीके से इसमें कॉलम बन रहा है। तो बच्चों देखिए ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स इस तरीके से हो गया, तो इसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स ऐसे है तो इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा है बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए बच्चों कुछ इस तरीके से होता है, अगर हमारे पास A1 A2 और A3 A4 4 एलिमेंट है और इस तरीके से लिखा हुआ है, तो बच्चों इधर से भी दो, इधर से भी दो, रो भी दो, कॉलम भी दो, तो बच्चों इसको एक स्क्वायर बनता है बराबर से, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, सपोज करिए दूसरा है हमारे पास A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 इस तरीके से बच्चों हमारे पास जो है मैट्रिक्स है। मतलब क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम अगर हमारे पास बराबर है, तो बच्चों हमारे पास क्या होगा, वो बच्चों होगा हमारा जो है स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम हमारे बराबर है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो बच्चों देखिए इस तरीके से ये हमारे पास 3 तरीके के मैट्रिक्स हमने एक्सप्लेन कर दिए। अब बच्चों आता है इसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अगर मैट्रिक्स बच्चों हमारे पास इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से है 0 2 3 0 0 और नहीं सॉरी यहाँ पे 3 नहीं होगा, 0 और 3, ये बच्चों इस तरीके से हो गया। या बच्चों इस तरीके से हो कि 0 0 1 0 2 3 और बच्चों 9 नहीं 0 2 0 और दिस। ठीक है बच्चों, क्या होता है यहाँ पर कि हमारा मैट्रिक्स अगर स्क्वायर हो और बच्चों उसके साथ क्या हो कि उसके सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट हो, बाकी जीरो हो। ठीक है, देखिए इधर डायगोनल में है, इधर डायगोनल में है मैट्रिक्स, बाकी जीरो है। और कोई भी हो तो बच्चों एलिमेंट हमारे डायगोनल में ही नजर आए, बाकी एलिमेंट जीरो हो, तो बच्चों ऐसे जो है मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और साथ में जो है डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें सिर्फ डायगोनल में ही हमारे एलिमेंट है। मतलब अगर हमारे पास मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके सिर्फ डायगोनल में ही हमारे पास एलिमेंट है, बाकी जीरो है, तो बच्चों इसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, ये हुआ बच्चों पहली बात। दूसरी बात है बच्चों कि अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का मैट्रिसेस है, ठीक है, इस तरीके का है, ये देखिए ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन बच्चों इस डायगोनल में क्या है कि सारे एलिमेंट हमारे बराबर हैं। क्या हुआ? सारे एलिमेंट बराबर हैं, एक ही है। तो बच्चों अगर हमारा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, डायगोनल हो और डायगोनल के एलिमेंट बराबर हो, तो बच्चों उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बच्चों इसमें आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसी का फॉर्म है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि बच्चों हमारे पास ऐसे हो, इस तरीके से हो, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हो, और बच्चों डायगोनल के सारे एलिमेंट हमारे 1 हो। मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर हो, मैट्रिक्स हमारा जो है डायगोनल हो, और डायगोनल के एलिमेंट हमारे 1 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये देखिए नोट कर लीजिए, ये हो गया। ठीक है बच्चों, लास्ट में आता है जीरो मैट्रिक्स। बच्चों अगर हमारे पास कोई भी इस तरीके का हमारे पास मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट बच्चों हमारे 0 हैं और मैट्रिक्स है, तो बच्चों वो हमारा जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा बच्चों। और बच्चों इस तरीके से ये आपके इस एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका कंसेप्ट वाला पार्ट है वो बच्चों हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं एक्सरसाइज, तो देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का। और इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम आदर्श अग्रवाल है और मैं इस चैनल पे आप सभी को पढ़ा रहा हूं क्लास 9, 10th, 11th, 12th नीट और IIT के लिए जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है बच्चों, और बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके ये देख लें कि इस चैनल पे आपके लिए क्या क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। वो आपको आपका जो है कंटेंट सर्च करने में हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों इस इंफॉर्मेशन के साथ बच्चों हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखिए क्या है, इन द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस वन, राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड द राइट द एलिमेंट्स दिस। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसको हम लिखने जा रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों ऑर्डर क्या था? ऑर्डर था बच्चों नंबर ऑफ रो हमारे इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो बच्चों ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा? देखिए रो कितने, 1 2 3, तो ये हो गया 3 इंटू बच्चों 4 कॉलम है तो 4, ये आ गया इस तरीके से। अब बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है बच्चों? इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा, ये आ गया 12, खत्म कहानी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये एलिमेंट है, हम इसको राइट करते हैं। तो बच्चों क्या हुआ, A13। ठीक है, पहला एलिमेंट है A13, दूसरा है A21, फिर है बच्चों A33, और बच्चों फिर है A24, और फिर है बच्चों हमारा A23। इस तरीके से बच्चों हमको 5 एलिमेंट लिखने हैं। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि पहला जो होता है, जो हमारा पहला जो नंबर होता है वो हमारा रो को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड बच्चों हमारा करता है कॉलम को। तो बच्चों A13 में क्या हुआ कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो बच्चों फर्स्ट रो ये हो गई, थर्ड कॉलम ये, यानी कि ये आएगा हमारा 19। सिमिलर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी ये आ गया हमारे पास 35। बच्चों फिर आया 33, यानी कि बच्चों थर्ड रो थर्ड, यानी कि आ गया बच्चों -5। फिर बच्चों आया 24, यानी कि सेकंड रो फोर्थ, यानी कि 12, इस तरीके से आ गया। और बच्चों सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम ये बच्चों आया हमारे पास 5/2। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का। और इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस चैनल पे आप सभी के लिए फिजिक्स का बहुत ही प्यारा कंटेंट अवेलेबल है, आप उसको सर्च करके देख सकते हैं। आपको करना क्या है बच्चों, आपको फिजिक्स का जो है आपका टॉपिक डालना है, और टॉपिक के साथ मेरा नाम डालना है आदर्श अग्रवाल यूट्यूब के ऊपर। और बच्चों आपके सामने जो है टॉपिक आ जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। जैसे सपोज करिए बच्चों आपको पढ़ना है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर आपको पढ़ना ही काफी जो है टिपिकल टॉपिक है पोटेंशियोमीटर, और साथ में आप डाल दीजिए आदर्श अग्रवाल, वैसे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और जैसे मान ली कोई भी है, गैल्वेनोमीटर पढ़ना है आपको, साइक्लोट्रॉन पढ़ना है, कोई भी चीज आप जो है देखते हैं उसको पढ़ सकते हैं बच्चों। आपका डाउट 100% क्लियर हो जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इसमें क्या है, इसमें है इन ए मैट्रिक्स, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट हमको क्या दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स दे रखा है हमको, एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स दे रखा है, वो बच्चों हमको दे रखा है 24।
तो बच्चों 24 एलिमेंट को कंटेन करने का जो हमारा ऑर्डर हो सकता है मैट्रिक्स का, वो क्या क्या हो सकता है ये हमें बताना है। तो बच्चों ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो होता है बच्चों हमारा नंबर ऑफ रो, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ कॉलम, ये होता है बच्चों, ठीक है, ये होता है। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि इस 24 का जो है हम करेंगे फैक्टर, और जितने ऑप्शन बन सकते हैं वो हमारा पॉसिबल जो है पॉसिबल ऑर्डर्स होगा मैट्रिक्स का। तो बच्चों देखिए क्या होता है, 24 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 24 सबसे पहले, फिर बच्चों लिख सकते हैं 2 इंटू 12, ये देखिए हो गया बच्चों, फिर देखिए हो गया 3 इंटू 8, ये देखिए ऐसे हो गया, ठीक है बच्चों, फिर बच्चों क्या हो गया 4 इंटू 6, ये देखिए इस तरीके से हो गया, और देखिए बच्चों इसके बाद और पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है इसकी, ठीक है, ये हमारे पास अब हो गई। अब बच्चों इसका रिवर्स हमको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो बच्चों क्या हुआ 6 इंटू 4, और बच्चों फिर क्या हुआ बच्चों हमारे पास 8 इंटू 3, और बच्चों फिर क्या हुआ 12 इंटू 2, और बच्चों फिर हमारा 24 इंटू 1, ये हुआ बच्चों, ये नंबर ऑफ रो, ये नंबर ऑफ कॉलम, ये नंबर ऑफ रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम रो। अब देखिए यहाँ पे क्या हो कि रो हमारे बढ़ गए, कॉलम कम हो गए, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए इस तरीके से हो गया, और बच्चों इतने पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास हैं जो हमारे हो सकते हैं मैट्रिक्स का जो 24 एलिमेंट कंटेन करता है। दूसरा पार्ट है बच्चों इसमें व्हाट इफ इट हैज द 13 एलिमेंट। अब बच्चों 13 का हमारा कोई जो है वो होता नहीं है, क्या नहीं होता है बच्चों हमारा फैक्टर नहीं होता, तो बच्चों इसका ऑर्डर या तो होगा 1 इंटू 13 या होगा बच्चों 13 इंटू 1, ठीक है बच्चों, यही दो पॉसिबल ऑर्डर इसके बन रहे हैं। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का, ये सिमिलर है जैसा अभी क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन क्या है, इफ a matrix has 18 elements, what are the possible orders it can have, what if it has the 5 element, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो मैट्रिक्स में कितने हैं, वो बच्चों है 18। ऑर्डर क्या होता है बच्चों हमारे पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो होता है बच्चों नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। अब बच्चों देखिए नंबर ऑफ रो, बच्चों अब क्या होगा कैसे निकालेंगे, तो वो बच्चों हम इसका फैक्टर करके निकालेंगे। तो देखिए इसके पॉसिबल फैक्टर जो होंगे वो होंगे 1 इंटू 18, फिर बच्चों होगा 2 इंटू 9, फिर बच्चों होगा हमारा 3 इंटू 6, ठीक है बच्चों। बस अब देखिए क्या होगा, इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, 9 इंटू 2, और बच्चों ये हो गया हमारा 18 इंटू 1। ये बच्चों इतने पॉसिबल ऑर्डर्स हमारे मैट्रिक्स के होंगे। और बच्चों सेकंड पार्ट है व्हाट इफ इट हैज द 5 एलिमेंट। जो बच्चों 5 एलिमेंट होंगे तो बच्चों हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर एक तो ये होगा और दूसरा बच्चों ये होगा, और इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कॉन्स्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स A is equal to Aij whose elements are given by this, this and this। तो बच्चों हमको क्या करना है, बच्चों हमको एक 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है। तो 2x2 का मैट्रिक्स देखिए कैसे होगा, ये होगा A11 A12 A12 A21 और A22। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से बच्चों हमारा 2x2 का मैट्रिक्स होगा। अब बच्चों ये एलिमेंट्स में नंबर क्या आएंगे वो बच्चों इस फार्मूले से डिसाइड होगा। पहला वाला का फार्मूला ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है। तो चलिए बच्चों पहले बनाते हैं। तो बच्चों क्या हुआ, यहाँ पर ये लिखा है हमारे पास Aij इज इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों। अब देखिए पहला एलिमेंट है हमारा A11। तो बच्चों A11 हम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए I बराबर 1 J बराबर 1। तो बच्चों हमने यह लिखा 1 प्लस 1 अपॉन 2 और होल स्क्वायर। तो बच्चों देखिए क्या हो गया, ये हो गया 2 स्क्वायर बाई 2 यानी आ जाएगा 2। तो पहला बच्चों ये हो गया। दूसरा है A12। तो बच्चों इस केस में क्या होगा, I की जगह 1, ठीक है, देखिए I की जगह 1 और J की जगह 2। तो बच्चों हो गया इस तरीके से, ठीक है, स्क्वायर बटे 2।
तो बच्चों यहाँ पर आ रहा है हमारा 3²/2, तो इसकी वैल्यू बच्चों आ गई हमारे पास 9/2। देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए फिर निकालेंगे A21 तो देखिए क्या हुआ, I की जगह 2, इसकी जगह 1 और स्क्वायर/2, तो बच्चों ये हमारा आ रहा है 3²/2 और बच्चों आ गया 9/2, ये आ गया बच्चों। फिर लास्ट में है A22, तो बच्चों हम लिखेंगे A22, I की जगह 2, J की जगह 2, तो बच्चों इस फार्मूले में हम I की जगह 2 और J की जगह 2 रख के इसका स्क्वायर करके इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 2 + 2 = 4, तो 4²/2, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 8। तो हमारा पहला वाला जो मैट्रिक्स बनेगा उसका देखिए एलिमेंट ऐसे आया है 2 9/2, ठीक है, फिर 9/2 और बच्चों फिर आया ये 8। ये बच्चों देखिए इस तरीके से पहला जो है मैट्रिक्स हमारा बना। ठीक है, पहला पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों, तो सेकंड पार्ट में देखिए क्या आ रहा है। सेकंड पार्ट की कंडीशन ये है, क्या है, Aij = I/J। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हो, A11 तो I1 J1 तो 1/1 = 1। ठीक है, A12, ठीक है, देखिए ये I की जगह 1, इसकी जगह 2, तो ये आ गया 1/2। A21 तो बच्चों I की जगह दिस, I की जगह 2, J की जगह 1, तो ये आ गया बच्चों 2 और A22 तो बच्चों आ गया 2/2, तो आ गया बच्चों 1। ठीक है, ये बच्चों 4 आ गया बच्चों हमारे पास। देखिए पहले का आंसर ये है, दूसरे का आंसर यहां से जो आ रहा है वो ये आएगा 1/2, फिर आएगा बच्चों 2 और फिर आया 1। इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हो गया बच्चों। अब बच्चों आते हैं थर्ड पार्ट करते हैं। बच्चों जो फार्मूला आ रहा है उसको हम उसी में अप्लाई कर देंगे और इसमें कुछ नहीं है। देखिए अब हमारा लास्ट फार्मूला है Aij = I + 2J का होल स्क्वायर बटे 2। तो देखिए क्या हुआ, A11 ये हुआ 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बटे 2। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 3²/2 और बच्चों ये आ गया हमारा 9/2। पहला आ गया, ये पहला एलिमेंट निकल आया। फिर बच्चों है A12, तो बच्चों हम निकालते हैं A12, तो बच्चों क्या 1, ठीक है, × 2 × 2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो क्या 4, ये हो गया 4 और 5, तो बच्चों 5² बटे 2, तो ये बच्चों आ गया 25/2। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब बच्चों निकालेंगे A21, तो चलिए हम निकालते हैं A21। तो A21 I की जगह 2 और ये हो गया 2 × 1, ठीक है, 2 × 1, देखिए J की जगह 1 है, ये आ गया, इसका स्क्वायर हमने किया /2। तो बच्चों देखिए क्या हो गया, ये हो गया 2 × 1, ये हो गया 2, 2 + 2 हो गया 4, तो बच्चों आ गया 4² बटे 2, तो बच्चों ये आ गया हमारा 8। ठीक है, और बच्चों फिर इसके बाद A22 हो जाएगा। तो बच्चों हमने यहाँ पे नोट किया A22, तो बच्चों देखिए यहाँ पे लिखेंगे I की जगह 2 और फार्मूले वाला 2 और फिर J की जगह 2 का स्क्वायर इस तरीके से, और बच्चों ये आ गया /2। तो बच्चों ये देखिए हमारे पास क्या आएगा, ये आ गया हमारा 2 × 4 और 4 2 6, तो 6 का स्क्वायर बटे 2, तो बच्चों एलिमेंट आ रहा है 3। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से एक बार चेक कर लीजिए। तो गया 2 1 + 3 4 + 5 एंड ये आ गया 1 4 4 और 2 × 2 4 4 + 2 6। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, बाकी ये सब सही है। तो बच्चों हमारा जो थर्ड वाला बनेगा, थर्ड वाला मैट्रिक्स जो बनेगा वो बनेगा बच्चों 9/2 25/2 और बच्चों 8 और 18, और बच्चों ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 5 है और ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन बच्चों इसमें एक डिफरेंस है कि हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो 3/4 है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स में 12 हैं, ज्यादा होंगे। तो बच्चों क्वेश्चन ये, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस फार्मूला एंड दिस फार्मूला। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों 3/4 का जो हमारा मैट्रिक्स होगा उसके एलिमेंट कुछ इस तरीके से होंगे, A11 A12 A13 A14, देखिए ऐसे हो गया। फिर बच्चों A, ठीक है, 21 A
22A 23A 24 और बच्चों फिर होगा A31 A32 A33 और बच्चों A34। देखिए इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स होगा। यानी हमको बच्चों इन फॉर्मूले के हेल्प से बच्चों हमको टोटल 12 एलिमेंट्स कैलकुलेट करके निकालने होंगे। पहला फॉर्मूला जो है वो ये हमको दे रखा है कि AIJ, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3I प्लस J। ये आ गया इस तरीके से। अब बच्चों हम पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों क्या हुआ, A11 देखिए क्या आया, 1/2 मॉड -3 इंटू 1 प्लस 1। देखिए इस तरीके से आ गया ये, ठीक है, ये आ गया बच्चों। इसकी वैल्यू आएगी 1/2, ये देखिए आ गया -3 प्लस 1 इस तरीके से। और बच्चों आया ये 1/2 इंटू 2, ठीक है। तो बच्चों इसकी वैल्यू आ गई 1, ठीक। तो बच्चों इसकी वैल्यू आ गई 1। तो हमने देखिए यहां पर इसको इस तरीके से लिख दिया, पहला एलिमेंट हो गया 1, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम इसका सेकंड एलिमेंट लेते हैं A12, तो देखिए हो गया 1/2, ठीक है। और बच्चों मॉड -3 इंटू 1 प्लस 2, ये आ गया इस तरीके से। तो 1/2 और ये आया -3 प्लस 2, ठीक। तो बच्चों ये हमारा कैलकुलेट हो जाए क्या आएगा, 1/2 मॉड ऑफ -1, तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 1/2, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे दूसरा ए हो गया 1/2। A13 तो बच्चों 1/2 मॉड ऑफ -3I है, I की जगह है 1, तो हो गया 1 प्लस बच्चों हमारे आया 3 इस तरीके से। तो बच्चों आ गया 1/2, ठीक है, 1/2 और बच्चों -3 प्लस 3 मॉड का, तो बच्चों ये आ गया 1/2 इंटू 0, तो एलिमेंट हो गया हमारा 0, ठीक है। तो बच्चों ये एलिमेंट हुआ हमारा 0, ठीक है बच्चों। अब चलिए हम आगे निकालते हैं, ठीक। आगे निकालेंगे बच्चों तो हमारा जो आगे आएगा वो है एलिमेंट A14। तो बच्चों 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4, देखिए इस तरीके से आ गया। इसकी वैल्यू आएगी 1/2 -3 प्लस 4 और बच्चों ये आएगा हमारा कैलकुलेट करने के बाद A1/2। तो बच्चों लास्ट वाला हो गया हमारा 1/2, ठीक है। ये देखिए हमारे पास 4 एलिमेंट हमको ऐसे मिल गए। अब बच्चों नीचे वाले कैलकुलेट करना है, तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हुआ 1/2, ठीक है, -3 इंटू 2 प्लस 1, देखिए ऐसे आया मॉड में। तो आ गया बच्चों 1/2 -6 प्लस 1 और बच्चों आया 1/2 -5 और ये आ गया बच्चों 5/2, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा पहला एलिमेंट ये आया 5/2, ठीक है। अब बच्चों यहां पे आएगा A22, ये आएगा 1/2 -3I प्लस J इस तरीके से। और ये आया 1/2 और -3 इंटू 2 प्लस 2 यहां पे आया। और बच्चों 1/2 -6 प्लस 2 बराबर 1/2 इंटू बच्चों ये -4 आएगा तो 4 लिखेंगे, मॉड लगा है तो आ गया 2। तो बच्चों A22 हो गया हमारा 2, ठीक है। ये बच्चों इस तरीके से आ गया। और बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ, फिर उसके बाद बच्चों अब हम निकालेंगे A23। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, A23 यही फॉर्मूला 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 3 ऐसे आ गया। और ये आया 1/2 -6 प्लस 3 और बच्चों ये आएगा हमारे पास 1/2 मॉड ऑफ -3 यानी हो जाएगा ये 3/2, ठीक है। अब बच्चों A23 हो गया, A24 होगा 1/2, ठीक है, -3 इंटू 2 प्लस 4 ये देखिए ऐसे आ गया। और बच्चों ये आया 1/2, ठीक है, ये हो गया 6 प्लस 4 तो -6 प्लस 4 ऐसे आया। और बच्चों ये आ गया 1/2 इंटू 2 यानी इसकी वैल्यू हो गई 1, ठीक है। तो बच्चों देखिए दो वैल्यू निकली, तो ये बच्चों आया हमारे पास 3/2 और बच्चों दूसरा आया है 1, ठीक है। अब बच्चों हमारा आता है यहाँ पे A31, ठीक है। तो 1/2 मॉड लगाया, -3 लिखा, यहाँ पे I की जगह क्या है 3 है और प्लस 1 ऐसे, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हुआ 1/2
-9 + 1 ऐसे, और बच्चों ये आ गया 1/2 -8 = 4। ये कैलकुलेट करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 4। अब बच्चों हम आते हैं, लेते हैं इसको A32, ठीक है। तो A32 = 1/2 -3 × 3 + 2, ये आ गया। और बच्चों ये आया 1/2 -9 + 2, ये बच्चों ये आया 1/2 -7 का मॉड, और बच्चों ये हो गया 7/2, क्योंकि मॉड में पॉजिटिव हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास आया बच्चों A32 आया 7/2, ठीक है बच्चों। अब बच्चों चलिए हम करते हैं अगला वाला, ठीक है। ये हमारे 2 एलिमेंट हमको और कैलकुलेट करने हैं, फिर ये पहला पार्ट इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों A33 1/2 -3 × 3, ठीक है, -3 × 3 + 3 ऐसे आ गया। तो बच्चों आ गया 1/2 -9 + 3, और बच्चों ये आ गया हमारे पास 1/2 -6, और ये आ गया बच्चों 6/2, यानी कि आ गया 3। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 3। और बच्चों अब देखिए इसके बाद है A34, ठीक है। तो बच्चों 1/2 -3 × 3 + 4 ऐसे। तो बच्चों आ गया 1/2 -9 + 4, और बच्चों क्या हुआ -5/2, मॉड है ऊपर, इसमें मॉड आएगा। तो बच्चों ये आ गया 5/2। तो बच्चों ये हमारे पास आया 5/2। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा पहला पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। अब बच्चों सेकंड पार्ट वाला फार्मूला लेते हैं और बच्चों सेकंड मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए इसमें अब हम सेकंड पार्ट इसका करते हैं। तो सेकंड पार्ट का फार्मूला बच्चों हमारे पास यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक। इसको मैं यहाँ इरेज कर दे रहा हूं, ठीक। ये देखिए ऐसे हो गया, ये इरेज हो गया। और बच्चों अब देखिए क्या होता है कि सेकंड पार्ट है हमारा AIJ। तो पहला एलिमेंट होगा हमारा A11। इस फॉर्मूले से क्या होगा 2 × 1, ठीक है, 2 × 1 - 1 = 1। A12 = 2 × 2 - 2। तो बच्चों ये 1 2 सॉरी ये 1 होगा, ये हो गया 1, ठीक। ये बच्चों 1 हो गया। और ये इस तरीके से आया हमारा 2 - 2 यानी कि 0। फिर बच्चों है A13। तो बच्चों ये हो गया 2 × 1 - 3। तो बच्चों ये आया -1, ठीक है बच्चों। A14 ये बच्चों आएगा हमारा A14 2 × 1 - 4 = -2। A21 क्या होगा 2 × 2 - 1 यानी कि हो गया बच्चों 3। A22 होगा बच्चों, वो होगा 2 × 2 - 2। तो बच्चों इसको कैलकुलेट करेंगे आएगा 2। बच्चों A23 होगा बच्चों हमारा 2 × 2 - 3 बराबर बच्चों 1 आएगा। ये A24 हो जाएगा, वो बच्चों हो जाएगा 2 × 2 - 4 = 0। A31 होगा बच्चों 2 × 3 - 1 = 5। और A32 हो जाएगा बच्चों 2 × 3 - 2 = ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2, ठीक है बच्चों। अब इसमें 2 एलिमेंट और बचे A33 A34। चलिए उसको भी निकाल देते हैं इसी फार्मूले से, ठीक है। तो बच्चों हम जो है यहाँ पे लिखते हैं साइड में A33। ये क्या होगा बच्चों इस फार्मूले के हिसाब से 2 × 3 - 3। तो बच्चों आ गया 6 - 3 यानी कि आ गया 3। और बच्चों A34 होगा हमारा 2 × 3 - 4। तो बच्चों हो गया 6 - 4 = 2। तो बच्चों ये हमारा जो वैल्यू आ रही है ओवरऑल, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये है बच्चों 1, ठीक है। ये दूसरा आया 0, फिर आया -1, फिर आया -2, ठीक है। फिर बच्चों हमारे पास ये आया है 3, फिर आया बच्चों हमारे पास 2, फिर आया बच्चों 1, फिर आया 0, फिर आया बच्चों हमारे पास 5, फिर आया बच्चों 2, फिर आया बच्चों हमारे पास 3, और बच्चों फिर आया हमारे पास 2, ठीक है। ये देखिए बच्चों हर एक एलिमेंट को कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है सभी से, ठीक है, मेरे से भी होती है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है।
बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और बच्चों इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं जिसमें से मैंने 2 अभी आपके सामने लिखे हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये बच्चों हमको दे रखा है दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। तो बच्चों यहां पर बच्चों ये कंसेप्ट यूज हो रहा है, वो बच्चों है हमारा इक्वल मैट्रिक्स का। क्या? इक्वल मैट्रिक्स का। बच्चों इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास इस तरीके से कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इस तरीके से कोई मैट्रिक्स है बच्चों, इस तरीके से है, और वो इक्वल है किसके? बच्चों इस तरीके से दूसरे मैट्रिक्स के बराबर, इस तरीके से इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है अगर ऐसा दिया हुआ है तो बच्चों इसके एलिमेंट्स आपस में बराबर होते हैं। मतलब यहां से क्या हुआ कि a1 बराबर b1, a2 बराबर b2, a3 बराबर b3 और बच्चों a4 बराबर b4 होता है। ये नोट कर लीजिए। और बच्चों इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे लगा करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब बच्चों हम पहला क्वेश्चन करते हैं, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा लिख के करेंगे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, यहाँ पर ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो बच्चों यहाँ से देखिए क्या हुआ, y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, z इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 1। तो बच्चों पहले का हमारा सोल्यूशन ये आ गया, क्वेश्चन फिनिश। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चे दूसरा कहानी बन रही है। यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन में बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे आ रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आया यहां से, और बच्चों क्या हुआ 5 प्लस जेड बराबर आया हमारा, कितना आया, 5 प्लस जेड आया हमारा, वो आया 5। ठीक, ये देखिए, और x और y इज इक्वल टू बच्चों हमारा जो आया वो बच्चों आया हमारा सिंपल सा, वो आया बच्चों हमारा एक्स वाई आया बच्चों हमारे पास 8। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा बन रहा है। ठीक है, अब बच्चों इसको जो हमें करना पड़ेगा सॉल्व। तो देखिए बच्चों सबसे पहले तो हमारा z निकल जाएगा, तो z इक्वल टू आ रहा है 0। तो बच्चों हम यहाँ पे लिख लेते हैं z इक्वल टू 0। कहानी देखिए खत्म। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास आ गया z इक्वल टू 0। अब बच्चों हमारे पास जो है ये दो इक्वेशन है इस तरीके से। देखिए क्या है, ये दो इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से है। ठीक है, तो बच्चों एक हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 6 और दूसरा हो गया बच्चों एक्स वाई इज इक्वल टू 8। ठीक, अब बच्चों देखिए हम किस तरीके से इसको करेंगे वो हम आपके सामने रखा है। ठीक, तो देखिए बच्चों क्या हुआ यहाँ पर बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमको एक फार्मूला यूज करने पड़ेगा, वो है भाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर बराबर 4xy। ये फार्मूला होता है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ रखा बहुत अच्छी तरीके से, बस इसी का यूज हम करेंगे। तो बच्चों x प्लस वाई हमारा 6 है, माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर ये इस तरीके से आ गया, और 4 इंटू ये हो गया 8। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया ये 36 माइनस एक्स, ठीक है 36 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 32। यानी कि बच्चों एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा 36 माइनस 32। ठीक है, तो बच्चों यहां पे इस तरीके से ये हो जा रहा है हमारा, ये हमारा क्या हो रहा है, ये हो रहा है एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और बच्चों एक्स माइनस वाई आएगा हमारा प्लस माइनस 2, लेकिन बच्चों हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमारे पास दो इक्वेशन हो गई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। ये आ गया इस तरीके से, दोनों को सॉल्व करेंगे, जोड़ दिया कट गया तो आ गया 2x इक्वल टू 8। तो बच्चों x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है बच्चों, अब इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x की वैल्यू 4, तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 2। तो बच्चों हमारे यहाँ पे आया x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू नहीं, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2। ये बच्चों आंसर हो गया इसका, और इसका पहले वाले का ये आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसमें एक और क्वेश्चन है थर्ड पार्ट। तो बच्चों थर्ड पार्ट रहा हमारा ये। बच्चों देखिए थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, इसमें दिया हुआ है दो मैट्रिक्स दे रखे हैं। अब बच्चों इक्वल मैट्रिक्स है तो बच्चों एलिमेंट्स बराबर होंगे। तो बच्चों पहला हो गया हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, फिर बच्चों हो गया x प्लस जेड इक्वल टू 5 और बच्चों फिर हुआ y प्लस जेड इक्वल टू 2। देखिए इस तरीके से हो गया। बच्चों हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। अब बच्चों इक्वेशन 1 में से हम जो है 2 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं।
तो बच्चों क्या हुआ, हमने क्या 1 में से 3 किया, सॉरी 3 सब्सट्रैक्ट किया, तो बच्चों क्या x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 9 और बच्चों y प्लस जेड इजकल टू 2, ये आ गया ऐसे, तो माइनस माइनस ये गया कट, ये गया कट, ये भी माइनस, तो x की वैल्यू आई 7। ठीक है, अब बच्चों x की वैल्यू हम पुट करते हैं बच्चों सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, वो है x प्लस जेड इजकल टू 5। ठीक है, तो ये बच्चों आ गया हमारा 7 प्लस जेड इजकल टू 5, यानी कि जेड हो गया बच्चों हमारा 5 माइनस 7, यानी जेड की वैल्यू आ गई बच्चों -2। ठीक है, अब बच्चों इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो बच्चों तीसरी इक्वेशन है y प्लस जेड इजकल टू 2, जेड की वैल्यू आ गई -2 यानी y -2। ठीक है, क्या हुआ y -2 इजकल टू 2, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 4। तो इस तरीके से हमारा सोल्यूशन आया x इजकल टू 7, y इजकल टू 4 और z इजकल टू -2। बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है और बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारा इक्वल मैट्रिक्स के कंसेप्ट पे बेस है। तो बच्चों देखिए ये हमारा मैट्रिक्स दे रखे दोनों इक्वल हैं, तो बच्चों कंसेप्ट के हिसाब से हमारा a माइनस बी इजकल टू -1 होगा। ठीक है, 2a प्लस सी इजकल टू 5 होगा। ठीक, और बच्चों 2a माइनस बी इजकल टू 0 होगा और बच्चों 3c प्लस डी इजकल टू 13 होगा। ये बच्चों इस तरीके से हो गया। अब बच्चों इसको जो है हम दे देते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि हम जो है 2 में से बच्चों 1 हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, यानी 3 में से। तो मैं इक्वेशन 3 में से हमने 1 सब्सट्रैक्ट किया, तो बच्चों आ गया 2a माइनस बी इजकल टू 0 और a माइनस बी इजकल टू बच्चों -1। ठीक है बच्चों, देखिए क्या हुआ, माइनस ये हो जाएगा प्लस और ये हो गया माइनस, तो बच्चों देखिए ये गया कट और बच्चों ये आया a इजकल टू 1, ये हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखिए a की ये वैल्यू हम बच्चों 2 में रखते हैं, तो बच्चों हमारा अगला इक्वेशन है 2a प्लस सी इजकल टू 5। ठीक है, a की वैल्यू आना है तो 2 इंटू 1 प्लस सी इजकल टू 5, यानी 2 प्लस सी इजकल टू 5, यानी c इजकल टू बच्चों हो गया हमारा 3। तो बच्चों एक वैल्यू हमें मिली a की, वो मिली 1, दूसरी हमें b की अभी निकालनी है। c की वैल्यू बच्चों हमें 3 मिली, फिर हम d की वैल्यू भी निकालेंगे। ठीक है, अब बच्चों चलिए हम देखते हैं हमें कहां पे और क्या मिल रहा है। तो बच्चों अब हम जो है c की वैल्यू निकल गई। अब बच्चों हम इस इक्वेशन से a की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई। अब बच्चों हम फर्स्ट इक्वेशन से निकालते हैं b की वैल्यू। ठीक है, तो बच्चों देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, a माइनस बी इजकल टू -1। a की वैल्यू आई है 1 माइनस बी इजकल टू -1, यानी माइनस बी इजकल टू -2, यानी b की वैल्यू हो गई 2। तो बच्चों d की वैल्यू हो गई हमारी 2। ठीक है, अब बच्चों हम निकालते हैं d। तो d हमारा है लास्ट में, तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या है इक्वेशन लास्ट वाला 3c प्लस d इजकल टू 13। ठीक है, c है हमारा 3, तो 3 इंटू 3 प्लस डी इजकल टू 13, यानी 9 प्लस डी इजकल टू 13, यानी डी की वैल्यू आ गई 4। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आ गई डी की वैल्यू 4। तो बच्चों डी की वैल्यू को हम यहाँ पे इस तरीके से पुट करेंगे और बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, इफ a इजकल टू दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हमारे पास a एक मैट्रिक्स दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा इफ m इज लेस देन n, m इज ग्रेटर देन n, m इजकल टू n या नन ऑफ दिस। ठीक है बच्चों, तो बच्चों m और n बच्चों क्या हमारा शो करता है, ये बच्चों होता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, और बच्चों हमारा क्या होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स तब कब होगा, जब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा। ठीक है, तभी बच्चों हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो बच्चों ये रो है, ये कॉलम है, तो मतलब m इक्वल टू n होगा, तब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी इसका ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। ठीक है बच्चों,
अगर ये बच्चों हमारा इक्वल है तो बच्चों हमारा x और y की वैल्यू क्या होगी, इन अदर वर्ड्स ये है। तो बच्चों हमको यहाँ x और y की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम यदि इक्वल करेंगे तो आएगा 3x + 7 = 0, पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा होगा बच्चों y - 2 = ठीक है, y - 2 = 5, और बच्चों फिर उसके बाद आ रहा हमारा y + 1 = 8, और बच्चों ये आ गया हमारे पास 2 - 3x = 4। देखिए इस तरीके से आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब बच्चों यहां पर देखिए बच्चों, हम जो है सबसे पहले y की वैल्यू निकालें। तो बच्चों y की वैल्यू यहां से 7 आ रही है, और बच्चों यहां से भी बच्चों हमारी 7 आ रही, तो y की वैल्यू निकल गई। यहां से बच्चों x की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा -3x = 4 - 2। तो बच्चों ये आ जाएगा -3x = 2, और 3x = -2, यानी x की वैल्यू आ गई -2/3, ठीक है। अब बच्चों यहां से निकालते हैं x की वैल्यू। तो बच्चों x है हमारे पास 3x + 7 = 0, तो 3x = -7, यानी x की वैल्यू -7/3, ये आ गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहां पर आ रहा है कंट्राडिक्शन, y की वैल्यू तो सर निकल आई, ठीक है, लेकिन x की दो वैल्यू आ रही है एक ही उससे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर है नॉट पॉसिबल टू फाइंड। हम इस दी गई इंफॉर्मेशन से नहीं पॉसिबल है कि इसको फाइंड कर लें, और भी इंफॉर्मेशन इसमें होनी चाहिए थी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में कहा गया है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बच्चों ये कहा गया है कि हमारे पास 3 × 3 ऑर्डर का एक मैट्रिसेस है बच्चों, वो इस तरीके से होगा A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9, इस तरीके से बच्चों हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चों। अब इसमें बच्चों हम क्या करते हैं कि एक एंट्री यहाँ पे चाहे कहीं पे भी भरे, यहाँ पर बच्चों या तो 0 रखेंगे या 1 रखेंगे। तो बच्चों इस तरीके से हमारे टोटल कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन तो मैट्रिसेस में आया है, लेकिन बच्चों ये एक्चुअली में ओरिजिनल क्वेश्चन तो है बच्चों परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, ठीक है, कॉम्बिनेशन का। बच्चों क्या हुआ कि इस प्लेस को हम दो तरीके से भर सकते हैं, 0 या 1, इसको 0 या 1, इसको 0 या 1, इस तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाएंगे, पहली एंट्री दो तरीके से, दूसरी एंट्री दो तरीके से, तीसरी एंट्री दो तरीके से, चौथी दो तरीके से, पांचवी दो तरीके से, ऐसे बच्चों ये हमारा कितना जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, और बच्चों ये हो गया 8, और बच्चों इसके बाद एक और 9 हो जाएगा, यानी ये बच्चों हो जाएगा 2 की पावर 9, और इसकी वैल्यू आती है बच्चों 512। तो बच्चों इसका लास्ट वाला ऑप्शन होगा। तो बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट, और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई बच्चों। अब बच्चों हम मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में। ये एक्सरसाइज आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।